जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सावेन सीलन के क्लैन में आ चुका था, जिस कारण से कुछ एल्डर सावेन पे भड़क चुके थे, लेकिन सावेन ने उन्हें काफी आसानी से उन दोनों को हरा दिया। अब इस कारण से सभी लोग हैरान हो गए थे। अब अर्थ डिमन पपेट की पावर को महसूस करने के साथ ही सभी लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए वो सभी सावेन से डर गए थे और वो सभी सीनलैंड को ले जाने पे कोई भी आवाज नहीं उठाते। अब सावेन क्लैन के हेड को ग्रीट करने के साथ ही सीनलैंड को अपने साथ ले जाता है। तो अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। तो इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम लीटर फेरी डॉक्टर और एक एल्डर को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। तभी वो एल्डर लीटर फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम चाहो तो तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो, इसके बाद हम तुम पे बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। और उसके साथ ही आइस वैली की कुछ पावर मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल दी है, जिसके एंटीट्यूड अगर तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर नहीं मिला तो तुम कुछ समय के अंदर मारी जाओगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। अब ये सुनने के बावजूद लीटर फेरी डॉक्टर इसके लिए मना कर देती है। अब लीटर फेरी डॉक्टर का ना सुनने के बाद वो एल्डर काफी गुस्से में आ चुका था। वो एल्डर लीटर फेरी डॉक्टर से कहता है, तुमने अपना आखिरी मौका भी खो दिया जिसकी मदद से तुम सर्वाइव कर सकती थी। अब अगर तुम मरना चाहते तो यही सही, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को ले जाऊंगा आइस वैली। ये कहने के साथ ही वो लगातार लीटर फेरी डॉक्टर पे अटैक करने लगता है। अब ये देखने के साथ ही लीटर फेरी डॉक्टर ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने के साथ ही उससे फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ लीटर फेरी डॉक्टर पहले से काफी घायल थी, जिस कारण से वो अकेले उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तभी लीटर फेरी डॉक्टर किसी चीज को महसूस करने के साथ ही हैरान हो गई थी। तभी अगले पल वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन सही समय पे वहाँ पर सावेन आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उसे कैरी कर लेता है। सावेन लीटर फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी तरह से रिस्पांस नहीं आता। अब ये देखने के बाद सावेन काफी गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो सबसे पहले लीटर फेरी डॉक्टर को सीनलैंड के पास लेके आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम इसका ख्याल रखना। ये कहने के साथ ही वो वापस हवा में आ चुका था। अभी इधर हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से सावेन की तरफ देख रहा था। उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत क्यों सी यहाँ पर आने की? अभी भी तुम्हारा मौका है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन फिर भी सावेन यहाँ से जाने से इनकार कर देता है। ये सुनने के साथ ही वो एल्डर काफी गुस्से में आने के साथ ही अपने सेवर से उस पर अटैक कर देता है। इधर सावेन ऑलरेडी काफी गुस्से में था, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड निकालने के साथ ही उस पर फाइट करने लगता है। जैसे उन दोनों के आपस में टकराव होती है तो दोनों की एनर्जी लगातार एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। प्रीव्यू के अगले सीन में हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि खुद भी डाउजों के 6 स्टार पे था। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, मेरा आखिर सेवर कहाँ गया? लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि इसकी तरफ काफी तेज से बढ़ रही है। अब उसने समय रहते हुए उस मूव को डॉज कर लिया था, जहाँ पर उस पपेट की पैर लगता है तो वो पूरी तरह से चट्टान टुकड़ों टुकड़ों में बट गई थी। ये देखने के साथ ही वो एल्डर हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने सही समय पे इसे महसूस कर लिया और इससे बच गया, नहीं तो इस पत्थर की जगह मेरा हाल होता। सीन शिफ्ट प्रोग्राम इधर याओ टियानबू को देखते हैं जो कि सावेन की मदद करने के लिए वहां पर आ चुका था। वो आने के साथ ही एक एल्डर को संभालने लगता है। अब वो याओ टियानबू के पावर को महसूस करने के साथ ही वो एल्डर समझ चुका था कि याओ टियानबू काफी पावरफुल है, इसलिए वो याओ टियानबू को लालच देते हुए उससे कहते, तुम्हारे पास कोई बॉडी भी नहीं है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो, या फिर तुम हमारे मैटर से हट जाओ तो हम तुम्हें एक नई बॉडी बना के देंगे। लेकिन दूसरी तरफ याओ टियानबू उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपने पंच में सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के साथ ही उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखने के साथ ही वो एल्डर समझ चुका था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। ये महसूस करने के साथ ही उसने जल्दी से अपने सेवर को हाथ में लेने के साथ ही उसने एक आइस अटैक उस पर कर दिया ताकि वो इस अटैक से बच सके। अब इन दोनों के टकराव की वजह से यहाँ पर बहुत मात्रा में स्पेशल एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ तक कि यहाँ से की स्पेस भी फट गई थी। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में सरों को देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन को बना लिया था। सावेन अपने क्लोन से कहता है, तुम जाकर उन सभी को धुलाई करो जब तक मैं इन सभी एल्डर को देखता हूँ। ये सुनने के साथ ही उसका क्लोन ऐसे ही करता है। सावेन का डुप्लीकेट उन सभी के सामने आ चुका था। वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मार देता है। अभी इधर हम सावेन को देखते हैं जो कि एक एल्डर से फाइट कर रहा था और उससे फाइट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पाम अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर कर दिया। अब ये अटैक इतना पावरफुल था कि और वो जाकर दीवार से चिपक जाता है, लेकिन इस कारण से उस एल्डर को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी पूरी आइस की पावर को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक आइस सैनिक बना लेता है। और फिर वो सावेन से कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे आइस सैनिक से तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। ये कहने के साथ ही वो अपने आइस सैनिक को सावेन पे अटैक करने के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट में सावेन को देखते हैं जो कि अपने हेवनली फ्लेम से कुछ कर रहा था। तभी वो सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी अचानक से उसके सामने सावेन आ चुका था। अब ये सावेन डुप्लीकेट है या फिर असली, ये मैं अगले पार्ट में पता चलेगा। अब अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे नोवेल वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, जो कि कुछ समय के बाद या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिर मैं तो किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।